आवश्यक है। गुणगान करके जब गुणवान बन जाते हैं तो ये गुणवत्ता की पराकाष्ठा ही हमें भगवान बनने के लिए कारण बन जाती है। आज हम एक छोटी सी बात को, चूंकि समय पर्याप्त हो चुका, कल से इस समय का अपन सब ध्यान रखेंगे। एक छोटी सी बात आप सबसे पूछना चाहते हैं। जब भी आपके घर में अथवा आपके नगर में कोई विधायक आने वाला, तो बताओ तुम कुछ घंटों से तैयारी करते कि नहीं करते? कोई मंत्री आने वाला हो तो कुछ तैयारी करेंगे, कलेक्टर आने वाला हो, मिनिस्टर आने वाला हो, कोई भी अपने से थोड़ा सा अव्वल दर्जे का व्यक्ति आने वाला हो, तो शायद हम प्रयास करते हैं कि उसकी आगवानी, उसकी स्वागत, उसके सत्कार के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाए। और ये हमारा घर, हम भले ही अपने घर में कितने भी कचरे के साथ रहते हों, लेकिन जब कोई आ रहा होता, छोटा सा मेहमान भी आता है, तो साफ सफाई करनी पड़ती है। और उसके पश्चात लगे कि शायद कोई सांसद आने वाला है, राज्य मंत्री आने वाला है, कैबिनेट मंत्री आने वाला है, प्रधानमंत्री आने वाला है, राष्ट्रपति आने वाले हैं, तो लगता है कि हमारी इन तैयारियों का समय भी बढ़ जाएगा और तैयारियों की संवेदनशीलता भी बढ़ जाएगी। और संवेदनशीलता की बढ़ने की प्रमाण इतनी सी है कि हम अपने जीवन में अपने आसपास के माहौल को इतना सतर्क बना देते हैं कि लगता है कि कोई भी ऐसी वैसी चीज वहां पर प्रवेश ना कर पाए जो उनकी सुरक्षा के लिए तो बाधक बने ही बने, बल्कि हमारी निष्ठा के लिए भी एक कलंक बन जाए। इन सब चीज की पहले से हम तैयारी करते कि नहीं करते? बताओ ग्वालियर वालों, जब भी तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया होगा तो उसके लिए आपने तैयारियां, जिस लेवल का मेहमान होगा उस लेवल की तैयारियां की होंगी। और तैयारियों में साज सज्जा तो तब होती है जब पहले साफ सफाई, साज सज्जा ना हो जाए और साफ सफाई ना हो पाए तो ठीक वैसा लगता है जैसे गोबर की मिठाई पर और बर्फ लगा दिया। और ऐसा शायद अच्छे लोगों को शोभा नहीं देता, क्योंकि जो निष्ठावान होते हैं उनकी निष्ठा जमीन से होती है, और जमीन तो बहुत बाद में आती है, नींव से होती है। अब एक छोटे से मिनिस्टर, कलेक्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सबकी तैयारियों के आपके अपने अपने किरदार हो गए, अपने अपने कैटेगरीज हो गए, लेकिन ये सारे के सारे जिनके चरणों में झुकते हैं, वो गुरु जब आपके यहाँ आते होंगे तो आप कितनी तैयारी करते हैं? वो गुरु भी जिन परमात्मा के चरणों में झुक जाते हैं, उन परमात्मा के आने की जब तैयारियां होती हो तो सोचो तुम्हारे लिए कितनी अपने आप में संजीदा रखना पड़ेगा अपने दिल को, कितना साफ सफाई, विशुद्धि, अंदर से पवित्रता प्राप्त करनी पड़ेगी। तब जाकर के आप समझना कि तुम एक छोटे मोटे व्यक्ति का आह्वान नहीं कर रहे हो, तुम साक्षात परमात्मा का आह्वान करने जा रहे हो। अब साक्षात परमात्मा का आह्वान वो करे जो भगवान के माता पिता बन रहे हो तो बात समझ में आती है, लेकिन हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, वो भगवान तो सिद्धालय के देवता बन गए, भले ही आज हमारे श्रद्धा के देवता भी बने हुए हैं, लेकिन श्रद्धा के देवता, सिद्धालय के देवता तब बन पाते हैं जब सिद्धालय में पहुंचाने के लिए जिन्होंने पहले अपने जीवन को सुरक्षित और श्रद्धावान बनाया। कैसे? आप सब भी अपने जीवन में गृहस्थ मार्ग को स्वीकार किए हुए हैं, तब तो जाकर के इंद्र की वेशभूषा आपने स्वीकार की है। ये बात अलग है कि जिन इंद्रों की वेशभूषा तुमने स्वीकार की है, वो इंद्र कभी परिवार सहित नहीं होते। परिवार का मतलब वो नहीं कि तुम्हारे जैसे और भी आपके अनुशासन में चलने वाले लोग हों। परिवार तो वो होता है जिसमें आपका ही कुछ अंश हो, आपका ही कोई वंश हो, और आपके इन कर्मों को ध्वंस करने वाला भी कोई एक अलग एक परमात्मा हो, एक अलग महान आत्मा हो। तो सोचो, जब कोई छोटा व्यक्ति तुम्हारे घर में आता है तो तुम्हारी तैयारियां बढ़ जाती हैं, जब बड़ा आता है तो बढ़ जाती हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा गृहस्थ जीवन भी गृहस्थ धर्म का रूप प्राप्त करे, तो तुम्हारे जीवन में भी क्या तुम ये आह्वान कर पाते हो कि किसी जीव को जो हम जन्म देना चाहते हैं,
वो किसी भिखारी का जीव होगा कि एक राजा का जीव होगा? जब घर में भिखारी आता तो कोई तैयारी नहीं की जाती। कोई गरीब आए, कोई नौकर चाकर आए, कोई सेवक आए, तो सेवक आता है तब जाकर के सेवा के लिए उसके घर में कचरा भी मिल जाता है, यहाँ कचरा साफ करो। तुम्हारे घर में तुम सेवक का आह्वान करना चाहते हो? तुम अपने घरों में किसी भिखारी का आह्वान करना चाहते हो कि किसी मिनिस्टर का, किसी कलेक्टर का आह्वान करना चाहते हो कि किसी प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का आह्वान करना चाहते हो? अथवा ये सारे के सारे जिनके चरणों में झुकते हैं ऐसे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जैसे जीव का आह्वान करना चाहते हो। जैसे जीव को तुम पाना चाहते हो वैसी तैयारी करनी पड़ेगी, वैसी साफ सफाई करनी पड़ेगी, वैसी विशुद्धि अपनानी पड़ेगी। लेकिन आज क्या उतनी विशुद्धि के साथ हम उस जीव का आह्वान कर पाते हैं? अरे उस विशुद्धि के साथ जब जीव का आह्वान किया जाए तब जाकर के देवियों को लिए भी स्वर्गों को छोड़ करके और उस माता की कुक्षी का शुद्धि करने के लिए आना पड़ता है। देवता भी उसके लिए देवा भी तस्य परिमंति जस धम्य सयामन कि देवता भी उसके लिए प्रणाम करते हुए खड़े पाए जाते हैं जिसके हृदय में धर्म विराजमान होता है। रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। ऐसे उस धर्म की, उस धर्मात्मा की, क्योंकि धर्मात्मा के बगैर धर्म नहीं पाया जाता। और आप सब आज धर्मात्मा बन के यहां बैठे हैं, लेकिन ये धर्म ध्यान 5 दिन का अनुष्ठान नहीं, ये तो पाहन से पावन बनने तक की यात्रा है। पाहन से जब पावन बना जा सकता है तो सोचो तुम्हारे भीतर उन विशुद्धिमय भावों का क्या प्रभाव होगा कि तुम एक जीव को गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का रूप प्रदान कर सकते हो। माता पिता तो साँचे होते हैं जिनमें उनके बच्चे आकार पाते हैं, लेकिन कभी भी सांचा पहले आकार पाता है, वस्तु बाद में आकार पाती है। और फिर उस सांचे से निकलने के पश्चात भी उस वस्तु में ऋषि लगती है पूरा आकार पाने के लिए। क्या तुम यही चाहते हो कि जब भी तुम हमारे परिवार में तुम्हारे बच्चे अथवा तुम स्वयं भी ग्रस्त हो, नए ग्रस्त बने हो और किसी संतान को जन्म देने के लिए जा रहे हो, तो वो एक ऐसा जीव हो जिसकी जीव की तुम्हारे घर में आते ही ऐसी उन्नति होने लग जाए कि भूमि निष्कंटक होने लग जाए, आसपास 6 ऋतुओं के फल होने लग जाए, मंद मंद सुगंधित पवन बहने लग जाए और योजनों तक सुभिक्ष बरसने लग जाए। क्या चाहते हो? महाराज सुनते हैं इस पंचम काल में तीर्थंकरों का जन्म नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा, इस पंचम काल में तीर्थंकरों का जन्म बिल्कुल नहीं होता, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति को पाने वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जन्म तो अवश्य पंचम काल में। क्योंकि पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे, क्योंकि हमने कल ही कहा था वो एक ऐसे प्रकाश पुंज हैं जो पहले प्रभात के सूर्य थे, अब वो प्रखर सूर्य हो गए। प्रभात का सूर्य हम आसानी से देख पाते हैं, लेकिन जो प्रखर सूर्य होता है हमारी आंखों में वो ताकत नहीं होती कि उसको हम सामना कर पाए, लेकिन उनका प्रताप प्रखर होने के बाद और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो यदि हम चाहते हैं कि ऐसे जीव का हम आह्वान करें तो वैसी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये, जिस प्रकार का हमारे जीवन में इस पवित्रता के साथ वास्ता होने लग जाएगा, वो वास्ता ही हमारे लिए उस रास्ता को प्रशस्त करता चला जाएगा कि हम उस जीव का आह्वान करें। सोचो, जब पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस वसुंधरा पर आए, हम तो आप ये मत समझना कि आप लोगों के बुलाने से जल्दी आ गए। आप ये मत समझना किसी मात्र हम बड़ों के हुक्म से यहाँ आ गए। बड़ों का हुक्म तो था ही, लेकिन बड़ों का हुक्म किसी ऐसी धरा के लिए होता जहां पर तीर्थंकर समान विचरण करने वाले गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने प्रसूत और पवित्र ना किया होता तो शायद इन पैरों में वो जान नहीं आ पाती कि जो 7 दिन में इतनी लंबी यात्रा की है। हम तो उस पावन भूमि को स्पर्श करने आए हैं,
क्योंकि पूज्य गुरुदेव जिन जिन स्थानों से इन 56 वर्षों में अपने भौतिक शरीर के उन चरणों को रख करके गए हैं, वो कोई सामान्य जिनालय नहीं, वो पावन तीर्थ बन गए। और पावन तीर्थ को तो सोचो, जब तीर्थंकरों का विहार जहां से हो जाता है, उन सब क्षेत्रों के दर्शन करने के लिए तुम यात्रा पे जब निकलते हो तो पहुंचते हो कि यहाँ पर भी भगवान महावीर का समोसरण आया था, यहाँ पर भी भगवान महावीर कदम पड़े थे, यहाँ पर भी 225 कमलों की रचना हुई थी। और ये सब कुछ जान करके तुम अपने आप को बहुत आह्लादित पाते हो। अरे हम तो ये मानते हैं कि पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो इस वर्तमान में तीर्थंकर के समान संत हैं, उनके चरण जहां जहां पड़े वहां 225 कमलों की रचना तो बहुत छोटी बात है, ऐसे ऐसे जीवंत कमलों की रचना हो गई जहां पर हजारों की तादाद में चेतन तीर्थ निर्माण हो। हजारों की तादाद, हजारों कैसे? मुनि महाराज तो 130, उसके पश्चात आर्यका 172, उसके पश्चात शुल्लक एलक, शुल्लकों की संख्या तो अभी पिछले 2-3 सालों में इतनी बढ़ेगी, टोटल संख्या हम काउंट ही नहीं कर पाते कितनी हो गई। फिर लगभग प्रतिभास्थली की 500 से अधिक बहनें, फिर यहाँ पर आर्यका संघ में रहने वाली अथवा आश्रम रहने वाली कई सारी बहनें, और फिर ऐसे ऐसे प्रतिष्ठाचार्य जैसे कई सारे ब्रह्मचारी भाई। देखो एक बहुत अच्छी बात बता दें, आप लोग कभी शिकायत मत करना कि महाराज लेट आए थे, आपके बड़े प्रतिष्ठाचार्य के पहले हम आए थे। इनको तो गाड़ी से आना था, तो भी इनकी गाड़ी लेट आई, अपने तो 2 पहिए की थी, धड़कते हुए आ ही गए। हाँ बता रहे हैं कि शताब्दी से आए। शताब्दियां निकल जाती हैं, लेकिन वो काम आसान नहीं हो पाते जो आप लोगों ने 2 महीने में करके दिखा दिया। और ऐसे में ऐसे अनुभवी साधिकाओं का भी आपको आशीर्वाद मिला है, जिनका अनुभव इस विश्वास के साथ था कि हम शिलान्यास मात्र नहीं करने जा रहे हैं, हम तो शिलान्यास के साथ साथ शिखर के कलश का आह्वान करने जा रहे हैं, क्योंकि शिखर का कलश कोई और नहीं, वही भव्य चीज है जिनके मात्र आज गर्भ में आने से वो दिन गर्भ कल्याण पड़ जाता है। तो हम बात कर रहे थे पूज्य गुरुदेव की। गुरुदेव कहते कि कुछ ग्रंथों में भले ही आता हो कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में होता है, लेकिन तत्वार्थुत और उनकी परंपराओं के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में होता है। 16 कारण भावनाएं मात्र उसके लिए कारण है, और दर्शन विशुद्धि पूर्वक यदि कोई भी 16 कारण भावना व्यस्तंबा समस्तंबा, चाहे एक कोई भावना भाली जाए, अनेक भाली जाए अथवा पूरी 16 भाली जाए, ये सारे के सारे तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण बन जाती है। लेकिन दर्शन विशुद्धि का अर्थ मात्र इतना नहीं है कि अपने सम्यक दर्शन को पावन कर लेना, सम्यक दर्शन को 25 दोषों से रहित बना लेना, चाहे एक सम्यक दृष्टि बन जाना, नहीं, इतना ही मात्र नहीं। अरे सम्यक दर्शन को पवित्र करना तो फिर भी आसान है, लेकिन लोक कल्याण की भावना भाना, और वो भी इस लोक में रह गए, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये लोक कल्याण की भावना, जगत कल्याण की भावना जब सम्यक दर्शन के पवित्र होते ही उस जीवन में भागने लग जाती है, तो वही भावना 16 कारण भावना की दर्शन विशुद्धि भावना बन जाती है। अब सोचो, इस पंचम काल में शताब्दी 20वीं और 21वीं में कोई यदि 16 कारण भावनाओं में से दर्शन विशुद्धि भावना जो पहली भावना है, जो अनिवार्य है, जो लोक कल्याण की भावना मानी जाती है, यदि तुम्हारे चिहन में किसी भी ऐसे शख्स का नाम आता है जिसने लोक कल्याण और जगत कल्याण की भावना तुम्हारे रहते रहते भाई है, तो बताओ सबसे पहले स्वप्न में भी किसी का नाम आएगा तो शख्स का नाम आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के रूप में, जिन्होंने इस लोक
कल्याण के लिए अपना जीवन का अंतिम क्षण जो भौतिक शरीर का था जिया, बखूबी जिया। इस हद तक जिया कि इस शरीर का तो जो है, लेकिन ये जो आज शरीरधारी सामने बैठे हैं, इनके जीवन में धर्म कैसे प्रस्तुत हो सकता है, इनके जीवन में कैसे परमात्मा के वो अंश प्रकट हो सकते हैं। अरे वो तो परमात्मा के वंश में थे, लेकिन तुम्हारे भीतर परमात्मा का अंश पैदा हो जाए, इसलिए पूरे जीवन भर 56 वर्षों तक तुम्हारे लिए वो कार्य करते हैं। चाहे वो परोपकार का कार्य हो, चाहे वो आयुर्वेद के उत्थान का कार्य हो, चाहे वो हस्तशिल्प हो, हथकरघा को उन्नत बनाने का कार्य हो, जिस वक्त और जिस वर्ष पूज्य गुरुदेव ने इस लोक कल्याण के वो सूत्र अपने जीवन में पैदा किए, उसकी ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी फैली कि जिस वर्ष पूज्य गुरुदेव ने हथकरघा की बात कही, उस वर्ष तुम्हारे प्रधानमंत्री कहने लग गए खादी फॉर फैशन और खादी फॉर नेशन। उस वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने कहा खादी में है करोड़ों लोगों को रोजगार देने की ताकत। और उसी वर्ष फेमस फैशन डिजाइनर रितु बेरी, जिसका नाम आप सब जानते होंगे, हाँ, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम तो दुनिया जानती है, उस रितु बेरी ने सबसे ज्यादा यदि अपने फैशन के मॉडल तैयार किए तो सिर्फ खादी और हथकरघा के वस्त्रों में। अब बताओ क्या खादी का महत्व दुनिया पहले नहीं जानती थी? जानती थी। खादी का महत्व पहले दुनिया जानती थी, क्योंकि आज से 500 वर्ष पूर्व इस ज्ञात विश्व के लोगों में सबसे पहले किसी महात्मा ने यदि खादी का वस्त्रों का निर्माण करना चाहा तो वो भी एक महात्मा संत था। उसके 500 वर्ष पश्चात दूसरे हुए गांधी, 500 वर्ष पहले हुए थे कवि, उसके बाद हुए गांधी, वो भी अपना आप एक महात्मा संत थे। उन्होंने भी खादी और हथकरघा और चरखा का प्रचार किया, लेकिन बाहरी ये काल की बलहारी और ये भारत वसुंधरा वालों की लापरवाही कि हर बार हथकरघा, हस्त निर्मित अहिंसक वस्तुओं का प्रचार प्रसार, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान ये बुनियादी आवश्यकताएं हैं, और लेकिन इन बुनियादी आवश्यकताओं को रोजगार का जरिया बनाने का जिन्होंने सबसे पहले अपने जहन में भाव पैदा किया तो कबीर, फिर उसके पश्चात महात्मा गांधी, ये दोनों ही अपने आप में महात्मा और संत माने जाते रहे। लेकिन काल के गाल में ये सारे के सारे विचार धीरे धीरे विलय को प्राप्त हो गए, विलीन होते चले गए। लेकिन उसके 100 वर्ष पश्चात जिस महात्मा, जिस संत ने अपने जीवन में इसको पुनरुद्धार करने की बात सोची और स्वयं वस्त्र ना रखते हुए भी तुम वस्त्रधारियों के लिए अहिंसा वस्त्रों में कैसे आ सकती है, बात सोचेंगे। लोग तो कह सकते हैं अरे जिनने वस्त्र उतार दिए वस्त्रों की बात क्यों करते? ऐसे लोगों को सोचना चाहिए जिन्होंने पूजा करना छोड़ दिया पूजा की बात क्यों करते, जिन्होंने अभिषेक करना छोड़ दिया अभिषेक की बात क्यों करते? अरे कारण क्या कि एक विद्वान ने बहुत बड़ी बात कही, जो एकांत पक्ष के विद्वान थे, जो एकांत पक्ष के विद्वानों को साधुओं की बात समझना सबसे मुश्किल होता है, उन्होंने इस बात का अध्ययन करके और रिसर्च और शोध करके बात कह दी कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जिन हथकरघा के वस्त्रों की बात सोची है वो छोटी मोटी बात नहीं, वो तो कर्णानुयोग और चरणानुयोग का समन्वय रूप है। कर्णानुयोग और चरणानुयोग का समन्वित रूप है। ऐसे एकांत पक्ष के विद्वान सोचने लग गए तो समझिए कि पूज्य गुरुदेव का वो लक्ष्य कितनी गहराई से जुड़ा होगा आपके जीवन से। और 500 वर्ष पश्चात जब ये हुआ तो काल के काल में विलीन हो गया। लेकिन जिस पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज तो महात्मा मात्र नहीं, संत मात्र नहीं, वो ऐसे निर्गंट थे जो हम सबके जीवन में साक्षात अरहंत थे। उन्होंने जब ये बात उठाई तो उन सारी चीजों को विचार करके जो ये बार बार विलीन हो रहा, अब ऐसा हो गया कि वो विलीन होने की बात तो बहुत दूर की बात, अब हर घट में वो लीन हो गया। ये अहिंसा आपके जीवन में वस्त्रों से प्रारंभ होती है। हम मानते हैं अभी शायद आपके वस्त्र अहिंसक होंगे कि नहीं होंगे हमें नहीं मालूम, ये तो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, लेकिन हम आगे की बात करना चाहते हैं। अरे जिस वस्त्र में
जिस वस्तु में एक बार भी यदि मांस का स्पर्श हो जाता है तो उस वस्तु को तुम जला भी दो, तपा भी दो, तो भी उसमें समूचन जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। लेकिन जिन वस्तुओं का प्रयोग आप अपने भौतिक जीवन में, लौकिक जीवन में करते हो, जो पावर लोगों से बन करके आते हैं, उसमें मटन टेलो का लेप होता है। और मटन तो आप जानते ही हैं, और टेलो का मतलब माड़, चर्बी जिसको आप बोलते हैं, उसका लेप होता है। क्योंकि जब लाखों मीटर कपड़ा एक साथ बनता है तो बीच में झटके से टूट ना जाए तो उस पर पहले ही लेप कर दिया जाता है। अब वो मटन टेलो यानी उस मांस से युक्त चर्बी का लेप एक बार जब हो गया तो उसको तुम जलाते हो क्या? पहनने के पहले तपाते हो क्या? नहीं। तुम जला भी दो तो भी उसमें जीवों की उत्पत्ति बंद नहीं होगी। फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि कह करके तुम साधुओं को आहार देने के लिए आओ तो काय शुद्धि है कि काय की शुद्धि है? ये विचारणीय बात है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने इस 16 कारण भावनाओं में से पहली भावना जो दर्शन विशुद्धि भावना है, जो जगत कल्याण से ही प्रसूत होती है, उस जगत कल्याण के कौन कौन सी उपक्रम इस गृहस्थ जीवन में आ सकते हैं, तो सबसे पहले तुम्हारे वस्त्रों के लिए बात है। जिस वर्ष पूज्य गुरुदेव ने तुम्हारे जीवन में उस शिक्षा का परिश्रम हो जिस शिक्षा को मैकॉले ने कलंकित कर दिया था, जिस मैकॉले ने कह दिया कि इस भारत को यदि हमें गुलाम बनाना है तो सबसे पहले इनकी जो सुदृढ़ संस्कृति है उसको तोड़ना पड़ेगा, जो इनकी रीढ़ के रूप में है, यहाँ की भाषा और यहाँ की शिक्षा। तो उन्होंने सबसे पहले इस भाषा को बर्बाद किया और कानूनन ये बात रख करके कि इनको अंग्रेजी में पढ़ना सिखा दिया जाए और हिंदी में पढ़ना अपराधी घोषित कर दिया जाए, तो ये चेहरे से तो भारतीय रहेंगे लेकिन आत्मा से अंग्रेज हो चुके होंगे। और शिक्षा व्यवस्था का वो नरसंहार किया कि पहले 7,20,000 गुरुकुल हुआ करते थे। भारत के प्रत्येक गांव में एक एक गुरुकुल कम से कम हुआ करता था। उस वक्त पूरे विदेश में और ब्रिटेन में मुश्किल से 200 विद्यालय नहीं थे। जिस समय हमारे यहाँ 7,20,000 गुरुकुल थे। उस वक्त कानून के तहत गुरुकुल में पढ़ना अपराध घोषित करवा दिया गया। ये दो उनके जो भाषा और शिक्षा को बर्बाद करने का तरीका था, यही पूरे भारत को गुलाम बनाने में कामयाबी करवा। अब वापस कैसे लाया जाए? तो पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहले इस भारत को भारत कहा जाए, क्योंकि नामकरण संस्कार भी एक संस्कार होता है। भारत को भारत कहा जाए क्योंकि इंडिया की कुंडली अलग है। जब से तुम्हें इंडिया कहना प्रारंभ कर दिया तुम विश्व गुरु थे, आज तुम विश्व के भिखारी बनने लायक भी नहीं बन पाए। लेकिन जैसे ही वापस से गुरुदेव ने वही छेड़ी कि नहीं, जब किसी व्यक्ति का नाम फ्रेंच में बोला जाए, इंग्लिश में बोला जाए, संस्कृत में बोला जाए, जर्मन में बोला जाए, तो यदि उसका नाम राम है तो इंग्लिश में भी RAM राम ही होगा। तो लेकिन भारत को ऐसा कौन सा वो लग गया कि इसका नाम हिंदी में तो भारत है लेकिन इंग्लिश में इंडिया है। इसके पीछे और कुछ नहीं, वही कलंक लगा था जिसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की 6th एडिशन में लिखा था कि इंडियन मीन्स ओल्ड फैशन क्रिमिनल पर्सन, पुराने ढर्रे के अपराधी लोग, द स्लेव्स, दास। क्या आप अपने आप को ऐसा मानते हो? तुम गुलाम हो, पुराने ढर्रे के लोग हो, अपराधी हो, तो फिर कैसे बोल सकते हो कि तुम इंडियन हो? जब ये वाली बात आई तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अब भारत को, हम इंडिया को भारत बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं बोलना। इंडिया शब्द का उच्चारण, इस गाली को हम अपने मुख से क्यों उच्चारित करें? अब तो सिर्फ हमें भारत को भारत बोलना है। और उसका परिणाम वो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंच गई कि क्यों ना भारत का नाम भारत रखा जाए। और सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट में जब ये पेशी हुई, सुप्रीम कोर्ट में जब ये दलील उठाई गई कि क्यों ना भारत का नाम भारत रखा जाए, तो जज तो चूंकि धाराओं से बंधे हुए हैं, उन्होंने कहा हम मजबूर हैं कि भारतीय संविधान में ही लिखा है इंडिया दैट इज भारत। लेकिन शायद उनको ये सोचना चाहिए था, भारतीय संविधान में ये भी लिखा है कि जब भी संविधान में कुछ गड्ढे हो जाएं
तो पैच भी लगा दिया जाए, और यदि पैच से काम न बना जाए तो संविधान का संशोधन भी कर दिया जाए। और जब संविधान के संशोधन के माध्यम से धारा 370 भी बदल सकती है, तो संविधान में संशोधन हो गई, भारत की धारा क्यों नहीं बदल सकती? भारत को भारत क्यों नहीं बनाया? और बाद में उठाए फिर गृह मंत्रालय तक पहुंचा दी गई। लेकिन सोचो, ये इसके पहले क्यों नहीं पहुंची? क्या इसके पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किसी ने पढ़ी नहीं थी? क्या पढ़ी थी, लेकिन जब तक ऐसा महात्मा अपने जहन में इतनी ऊर्जा को पैदा ना करे, तब तक किसी के मन में ये वाली बात उठ भी नहीं सकती, और मन में आ भी जाए तो संसद भवन तक जा नहीं सकती। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय हो रहा है। आज गर्भ कल्याण का उत्तर रूप है। ये वाली बातें तो ऐसी हैं कि पूरे कल्याणकों में भी हो सकती हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव मात्र किसी एक कल्याणक से बंधे हुए नहीं, 16 कारण से एक भावना से बंधे हुए नहीं। वो तो 16 कारण भावनाओं के किसी उदाहरण को यदि उठा के देखना हो तो किसी और को देखने की आवश्यकता नहीं। पूज्य गुरुदेव के जीवन वृत्तांत उठा के देख लो, तुम्हें 16 कारण भावना साक्षात जीवन नजर आएगी। ऐसे पूज्य गुरुदेव का यदि हम ऐसे जीव का आह्वान यदि करना चाहते हैं, तो हम उन सब माता पिताओं से आज कहना चाहते हैं, तुम भी अपने जीवन में गर्भ धारण करने के प्रयोग करते हो। तुम भी अपने जीवन में महिलाओं से कहना चाहते हैं, गर्भ धारण करती हो, लेकिन तुम कितनी विशुद्धि, कितनी अपने आप में साफ सफाई करती हो। जब छोटे से मिनिस्टर को पाने के लिए विशुद्धि, शुद्धि की आवश्यकता होती है, तो फिर परमात्मा की जीव को लाने के लिए तो कितनी विशुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। परमात्मा की जीव को तुम ला पाओ या ना ला पाओ, परमात्मा के भक्त को लाने के लिए भी बहुत जीव की विशुद्धि की आवश्यकता पड़ने वाली है। और परमात्मा के तुम भक्त बन गए तो पक्की बात है, भक्त बन करके ही हम अपने जीवन में संसार से विभक्त हो सकते हैं, और विभक्त हो गए तो विरक्त हो सकते हैं, और विरक्त हो गए तो एक दिन हम भगवान भी बन सकते हैं। उस भगवत सत्ता को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं से अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने ताम वंदे मानस्य ममास्तु देवी। आज थोड़ा विलंब हो गया।